Hello dear friends, welcome to the official YouTube channel of the Home Academy. If you like this video, do share with your friends and do not forget to subscribe the Home Academy YouTube channel. हम पढ़ रहे थे JKSSB एग्जामिनेशन के लिए VLW का जो एग्जामिनेशन है इसके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस को पढ़ रहे थे हम। इसकी PDF हमारी वेबसाइट www.homeacademy.in पे आपको मिल जाएगी। PDF कब अपलोड होगी? जब इसके 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। इन 30 क्वेश्चन को कंप्लीट करने के बाद जो है हम इसकी PDF को अपलोड करेंगे वेबसाइट पे, जिसका लिंक अपने टेलीग्राम चैनल पे जो है दिया जाएगा और वीडियो के नीचे भी जो है लिंक जो है वो आ जाएगा बाद में। ठीक है, अब बात करने वाले हैं इससे पहले जो हमने PDF अपलोड की थी वो हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। जो इससे पहले हमने 30 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। अब देख लीजिए, बिना टाइम ज़ाया किए हुए हम शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आता है। मेरे आंसर देने से पहले आप नीचे कमेंट करेंगे। द स्पार्क फॉर द स्वदेशी मूवमेंट वाज द डैश डिसीजन टू द पार्टीशन ऑफ बंगाल। ये जो चिंगारी थी स्वदेशी मूवमेंट की जो इंडिया में शुरू होती थी उस टाइम, तो बताइए ये किसका डिसीजन था पार्टीशन ऑफ बंगाल, जिसके बाद ये स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट होता है। बहुत सी ऐसी यूरोपियन पावर्स जो है यहाँ पर दी गई थी। इन यूरोपियन पावर्स में से वो कौन सी ऐसी पावर थी जिसने ये डिसीजन लिया था कि वो पार्टीशन करेंगी बंगाल का? सही आंसर जो होगा वो इसका ब्रिटिश होगा। जब भी आप आंसर करें लिखा करें 1 का ऑप्शन ब्रिटिश, 1 का ऑप्शन फ्रेंच, इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 2 है अरेंज द फ्लोइंग हिस्टोरिकल इवेंट्स इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर अक्यूरेंस। बात करेंगे हम यहाँ पर क्या अरेंज करना है हमें फ्लोइंग हिस्टोरिकल इवेंट्स को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ऑफ देयर अक्यूरेंस। हमारे पास 3 ऐसे जो है वो ऑर्डर हैं यहाँ पर जिसे हमें अरेंज करना है। ऐसे हिस्टोरिकल इवेंट्स है जैसे कि चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ, पार्टीशन ऑफ बंगाल कब शुरू हुआ, जलियांवाला बाग मैसेकर कब शुरू हुआ। अगर आपको डेट्स याद है तो आप कर सकते हैं। पार्टीशन ऑफ बंगाल हम जानते हैं 1905 में, चंपारण सत्याग्रह गांधी जी के आने के बाद 1915 में आते हैं, उसके बाद होता है, और जलियांवाला बाग मैसेकर 1919 में। तो ये कह सकते हैं हम सबसे पहला जो होगा वो सेकंड होगा। फिर हम यहाँ पर भी सेकंड है, बी ऑप्शन में भी, सी में भी है। फिर जो है फर्स्ट नंबर पे चंपारण सत्याग्रह है और फिर थर्ड नंबर पे जो हमारा है जलियांवाला बाग मैसेकर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है द स्वदेशी मूवमेंट इन द बंगाल स्टार्टेड ऑन। स्वदेशी मूवमेंट जो है बंगाल में जो है वो स्टार्ट किया गया, कब स्टार्ट किया गया, तो ये पूछा गया है। तो हम जानते हैं स्वदेशी मूवमेंट जो बंगाल में 1905 में स्टार्ट किया गया। क्वेश्चन नंबर 4 है द रिवोल्ट ऑफ 1857 इन अवध एंड लखनऊ वाज लेड बाई। रिवोल्ट जो है 1857 में जो रिवोल्ट होता है, जो विद्रोह होता है, ये किस शहर में, अवध लखनऊ के शहर में जो है उसे कौन लेड कर रहा था? ऐसे हम जानते हैं बहुत से ऐसे शहर हैं जहाँ पर कानपुर भी आता है, एक इम्पॉर्टेंट झांसी आता है यहाँ पर, ठीक है, तो बिहार आता है हमारे पास। इस तरीके से बहुत से ऐसे शहर हैं जहाँ पर जो है रिवोल्ट का कोई ना कोई लीडर था, तो इनके बारे में क्वेश्चन आ जाता है। तो यहाँ पर बात की गई है अवध के बारे में और लखनऊ के बारे में। तो ये जो है यहाँ पर जो है बेगम हजरत महल जो थी वो रिवोल्ट को लीड कर रही थी। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आएंगे। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन है, उम्मीद करूंगा आप सही आंसर देने की कोशिश करेंगे इसका। द रिवोल्ट ऑफ 1857 जो था डिड नॉट एक्वायर मच इंटेंसिटी इन। वो कौन सा ऐसा शहर था दिए गए शहरों में से जहाँ पर रिवोल्ट का जो है उतना ज़्यादा असर नहीं देखने को मिला था? तो वो शहर था हमारा बम्बई। बम्बई शहर में जो है रिवोल्ट का उतना ज़्यादा असर देखने को नहीं मिला था। क्वेश्चन नंबर 6 है विच आर द फ्लोइंग स्टेटमेंट बेस्ट एक्सप्लेन द नेचर ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो रिवोल्ट ऑफ 1857 का जो है वो नेचर जो है वो क्या था, ये कौन सा यहाँ पर जो स्टेटमेंट होगी वो करेक्ट होगी? यहाँ पर हमारे पास 4 स्टेटमेंट से दी गई है। पहले हम डी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। एन एफर्ट टू इस्टेब्लिश लिमिटेड इंडियन नेशन। ऐसी कोई बात नहीं थी, कोई भी ऐसा एफर्ट नहीं था कि हम एक जो ब्रिटिश टेरिटरी बन चुका था इंडिया के, उसमें से हम कोई थोड़ा सा एरिया जो है हम उसको इंडिया बनाए, ऐसी बात नहीं थी। स्ट्रगल ऑफ द कॉमन पीपल, कॉमन पीपल का स्ट्रगल नहीं हम कह सकते, सिपाहियों ने विद्रोह किया था। मिटिनी ऑफ द सेक्शन ऑफ द सिपाही ऑफ द ब्रिटिश आर्मी, ठीक है, ये बिल्कुल एग्जैक्टली जो है बट हम जो मेन चीज़ मानते हैं वो ये है कि यहाँ पर पूछा गया है बेस्ट एक्सप्लेन क्या करता है। लास्ट एफर्ट ऑफ द ओल्ड पॉलिटिकल ऑर्डर टू रिगेन द पावर। जो लास्ट जो वो लीडर एफर्ट था उन लीडर्स का जिनसे ब्रिटिश ने टेरिटरी ली थी और खुद लीडर बन गए थे, कि उन्होंने कोशिश की थी कि वो रिगेन करे पावर अपनी।
देखिए अब यहाँ पर जो है दो ऑप्शन में जो है कन्फ्यूजन हो सकती थी, बट आपको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। ये म्यूटिनी ऑफ द सेक्शन ऑफ द सिपाहीज ऑफ ब्रिटिश आर्मी है, ज़्यादातर स्टूडेंट इसी को मार्क करते। चलिए फिर अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। नेम द मुगल एम्परर ऑक्युपाइंग द थ्रोन ऑफ दिल्ली व्हेन द रिवोल्ट ऑफ 1857 टुक प्लेस। उस मुगल एम्परर के बारे में बताइए, दिल्ली के वो मुगल एम्परर जिन्हें ताज पहनाया गया था रिवोल्ट के वक्त। आप जानते हैं उस टाइम जो बहादुर शाह जफर थे, जिनकी उम्र जो है 82 साल की थी, उन्हें वो मुगल एम्परर थे जिन्हें जो है दिल्ली का ताज पहनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, पूछा गया है विच आर द फ्लोइंग अपहेव्स टुक प्लेस इन बंगाल इमीडिएटली आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो बताइए वो कौन सा जो है विद्रोह हुआ था बंगाल में रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद, इमीडिएटली इसके बाद ही हुआ था। तो वो था इंडिगो डिस्टर्बेंसेस। कौन सा था? इंडिगो डिस्टर्बेंसेस ये हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है, अरेंज द फ्लोइंग इवेंट इन अ करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट। यहाँ पर कुछ हमारे पास ऐसे इंडियन नेशनल मूवमेंट के जो है इवेंट्स दिए गए हैं और पूछा गया है अरेंज द फ्लोइंग इवेंट, इन इवेंट्स को अरेंज करेंगे एक करेक्ट सीक्वेंस में इंडियन नेशनल मूवमेंट्स की। तो यहाँ पर हमारे पास फाउंडेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस है। जी हाँ, सबसे पहले फाउंडेशन होती है इंडियन नेशनल कांग्रेस की, उसके बाद जो है होम रूल मूवमेंट आती है, उसके बाद इनमें से अगर हम देखेंगे साइमन का मिशन, और लास्ट में जो है कैबिनेट मिशन रहता है। तो आप देख लीजिए फोर्थ वाला लास्ट यही है, ए ऑप्शन। तो ये आपका जो होगा वो सही होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास, When was the non-cooperation movement got momentum under the leadership of Mahatma Gandhi and the Indian National Congress? तो कब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है इसे मोमेंटम मिलता है, जो उसके लीडर जो थे महात्मा गांधी थे और इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंडर 1920 और 22 के बीच में मिलेगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन हमारे पास पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 11, एमिनेंट तमिल पोइट सी सुब्रमण्य भारती। आप जानते हैं सुब्रमण्य भारती जो थे इंडियन नेशनल कांग्रेस में थे, लेकिन यहाँ पर पूछा क्या गया है ये एसोसिएट जो थे किस मूवमेंट के साथ थे? ये एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट के साथ थे, मॉडरेट्स के नहीं थे, एक्सट्रीमिस्ट के साथ थे। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है, ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल ए पैरेलल मूवमेंट वाज लॉन्च्ड इन द इंडियन स्टेट्स। देखिए कुछ ऐसी स्टेट्स थी इंडिया की उस टाइम, जो इंडो पाक था उसकी कुछ ऐसी स्टेट्स थी जहाँ पर जो है एक इंडिपेंडेंट मूवमेंट्स चल रही थी फ्रीडम स्ट्रगल के वक्त, जैसे कि कश्मीर में, निज़ाम ऑफ हैदराबाद में, त्रावणकोर में। वो क्या थी? क्या स्टेट पीपल्स मूवमेंट थी? बिल्कुल, एक हम मानते थे कि स्टेट की एक पीपल्स मूवमेंट चल रही थी, प्रजामंडल मूवमेंट दूसरी चल रही थी। तो बोथ ए एंड बी जो है वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलाफत मूवमेंट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय। खिलाफत मूवमेंट को किसने ऑर्गेनाइज किया था? अली ब्रदर्स जो थे इन्होंने खिलाफत मूवमेंट को ऑर्गेनाइज किया है। क्वेश्चन नंबर 14 है, खिलाफत मूवमेंट वाज ऑर्गेनाइज टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द इनजस्टिस डन टू। खिलाफत मूवमेंट जो है उसको ऑर्गेनाइज किया था प्रोटेस्ट करने के लिए। किस वजह से प्रोटेस्ट करने के लिए? वो जो इनजस्टिस हुआ था किसके साथ खिलाफ? तुर्की के खिलाफ। तुर्की में जो है खिलाफत थी, और अब जानते हैं जब वर्ल्ड वार होती उसके बाद जो है यहाँ पर उसके बाद जो है वो ये जो है इसे यहाँ के जो लीडर्स थे जिन्हें लोग खलीफा मानते थे उन्हें हटा दिया गया था, और इसके खिलाफ जो है इंडिया में भी जो है काफ़ी शोर उठा था। आफ्टर द फेलियर ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट महात्मा गांधी लेड एम्फेसिस ऑन। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बाद महात्मा गांधी ने किस पे जो है वो एम्फेसिस किया था? तो ये जो था किस पे एम्फेसिस किया था? क्वेश्चन नंबर 15 है। तो ये किस पे? कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम पे जो है वो एम्फेसिस किया था। क्वेश्चन नंबर 16 है। 16 क्वेश्चन में देखेंगे क्या पूछा गया है। यहाँ पर क्वेश्चन हमारे पास है, द पीजेंट मूवमेंट, रिवोल्ट, राइट्स, स्ट्रगल्स एक्सेट्रा इन द 19th सेंचुरी इंडिया रिमेन मेनली लोकलाइज। तो इंडिया में ये लोकलाइज ही रहे, चाहे रिवोल्ट हो, चाहे राइट्स हो, स्ट्रगल्स हो या पीजेंट मूवमेंट है, ये लोकलाइज क्यों रहे, पूरे इंडिया में नहीं फैले, किस वजह से नहीं फैले, ये आपको बताना है। तो उम्मीद करता हूँ कि इसका आंसर जो है आप कमेंट सेक्शन में देंगे। मैं वीडियो को लंबा नहीं करूँगा, 10 मिनट है जो वीडियो का टाइम, जिसमें हमने जो है 15 से 15 क्वेश्चन कर लिया, 16 क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दिया। इसका आप जो है कमेंट सेक्शन में जो है नीचे कमेंट करेंगे। वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। कोई भी सजेशन है वो ज़रूर दिया करें नीचे आप हमें, ताकि हम अपने को जो है वो इम्प्रूव कर सकें।
ठीक है। बाकी इसकी PDF का मैंने आपको पहले ही कह दिया। वो स्टूडेंट जो हमारे इंस्टाग्राम से नहीं जुड़े हैं, जो ज़रूर जुड़िए। बहुत अच्छे इन्फोग्राफिक्स वहाँ पर अपलोड किए जाते हैं। साथ में फेसबुक टेलीग्राम पे भी जुड़िए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।